दोस्तों, आप जानेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ नीचे हमने पहले से नोट डाउन कर रखा है ताकि हमें समझने और आपको समझाने में दोनों बातें आसान हो। नंबर 1, चलिए गेट स्टार्ट। दोस्तों वैसे तो मनोविज्ञान के कई संप्रदाय रहे हैं। संप्रदाय का तात्पर्य दोस्तों विचारधाराओं से है। इस अध्याय के अंतर्गत हम उन विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे जो समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित करती रही हैं। नंबर 1 है संरचनावाद। यह मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए संरचनावाद, जिसकी स्थापना जर्मनी में 1879 से मानी जाती है। दोस्तों संरचनावाद की स्थापना जो है जर्मनी में 1879 से मानी जाती है। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, ये भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो विलियम वुंड ने कब की थी? 1879 में। कहाँ की थी? जर्मनी। कौन से विश्वविद्यालय का नाम था? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, चेतना को मनोविज्ञान का अध्ययन बिंदु मानने वाले विलियम वुंड ने मानव के हर अनुभव का आधार उसकी चेतना को माना। दोस्तों विलियम वुंड ऐसा मानते थे कि मानव के हर अनुभव का आधार जो है उसकी चेतना है। चेतना के 3 अंग उन्होंने बताए, संवेदना, भाव और प्रतिमा। अब जो समझते हैं कि संवेदना क्या है, भाव क्या है, प्रतिमा क्या है। जैसे दोस्तों हमने कोई चीज़ हमें देखने की इच्छा हुई, जैसे ताजमहल देखने का ख्याल हमारे मन में आया, तो ये संवेदना है। और उस चीज़ को देखने के बाद हमें जो महसूस हुआ, अच्छा या बुरा, वो है भाव। अगर तुम भविष्य में वो चीज़, उसकी तस्वीर अगर आपको दिखाई जाएगी तो उससे आपके माइंड में जो छवि बनेगी, जो उस चीज़ की उभार आएगा, वही है प्रतिमा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि चेतना के 3 अंग थे, चेतना के 3 अंग होने के कारण ही संप्रदाय का नाम क्या बना? संरचनावाद। दोस्तों संरचनावाद नाम पड़ने का मुख्य कारण था कि क्योंकि वुंड ने 3 अंग बताए थे, इसलिए 3 अंग होने के कारण इसका संरचना का नाम बना संरचनावाद। चेतना अमूर्त है। अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसका निष्पक्ष अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए चेतना या संप्रदाय या संरचनावाद को एक अन्य नाम से माना जाता है, अंतर्दर्शन विधि, क्योंकि ये देखने वाले के नज़रिए पर सिर्फ डिपेंड करता है। हम भाई कौन क्या सोच रहा है, जब तक वो बताएगा नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे। इसलिए यह है कि ये सिर्फ व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम है अंतर्दर्शन विधि। वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि के जनक भी वुंड ही माने जाते हैं। दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विधि के जनक भी माने जाते हैं। अब संरचनावाद में क्या क्या मुख्य पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है संरचनावाद। इसका एक अन्य नाम है अंतर्दर्शन विधि का नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी स्थापना जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? 1879 में। किस विश्वविद्यालय में हुई थी? लिप्जिग विश्वविद्यालय में। किसने किया था? विलियम वुंड। उसमें चेतना के 3 अंग माने थे, संवेदना, भाव और प्रतिमा। दोस्तों मेरा यकीन है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। प्रकार्यवाद के बारे में, इस संप्रदाय के जनक अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स माने जाते हैं। प्रकारवाद के जनक दोस्तों कौन माने जाते हैं? अमेरिकी दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स माने जाते हैं, जो वुंड द्वारा बताए गए संरचना के जो 3 अंग थे इससे वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा अगर चेतना दिखाई ही नहीं देती तो चेतना का औचित्य ही क्या है। इस बात को दोबारा से समझें कि चेतना अगर दिखाई तो देती नहीं दोस्तों, तो उसका निष्पक्ष अध्ययन संभव कैसे है। इसलिए उन्होंने जो विलियम वुंड के 3 संप्रदाय संरचना के 3 प्रकार माने थे, संवेदना, भाव और प्रतिमा, उस चीज़ को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा आज के बाद हम इस बात पर फोकस करेंगे कि चेतना कार्य कैसे करती है। इसलिए
विलियम जेम्स के संप्रदाय का नाम प्रकारवाद है। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है हमारी चेतना एक साथ तीनों कालों में रहती है। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं। भाई मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा वर्तमान काल है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं गोसाईगंज से आया, ये है मेरा भूतकाल। सोच रहा हूँ मुझे पढ़ाने के बाद कहीं और जाना है। मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों बातें एक साथ कल्पना कर रहा हूँ। दोस्तों यही है चेतना का धारा प्रवाह सिद्धांत, कि हम एक साथ बैठकर हमारी चेतना एक साथ तीनों कालों में रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान में पहली बार मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। मूल प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? जो वायवर्थ हमारे साथ इन्वॉल्व हुई होती है, यानी कि जन्म के साथ हमारे अंदर होती हैं, भीतर होती हैं। जैसे रोना, भाई रोने के लिए हमने कोचिंग थोड़ी की है ना, हमारी माता ने हमें सिखाया है। तो ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। रोना, हंसना, पैर पटकना, ये सब क्या है? ये सब मूल प्रवृत्ति हैं। दोस्तों अगला है जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी। अब आत्म संप्रत्यय क्या है? इस शब्द का मीनिंग समझते हैं। आत्म संप्रत्यय क्या है, इसे कहते क्या है? दोस्तों आत्म संप्रत्यय जैसे, यानी कि मेरे बारे में मेरी क्या राय है और मेरे बारे में औरों की क्या राय है, इन दोनों का संयोग ही आत्म संप्रत्यय होता है, जिसे सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। भाई कोई कह रहा भैया मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मुझे इंजेक्शन लगाना आता नहीं। कोई ये कह रहा भैया आप पढ़े लिखे हैं, चलिए इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे यार हमें जब पता ही नहीं है इंजेक्शन कौन सा नस में लगाना है, मांस में लगाना है, हड्डी में लगाना है, तो हम कैसे जान पाएंगे? तो यानी कि मेरे बारे में औरों की क्या राय थी और मेरे बारे में मेरी अपनी क्या राय है, इन दोनों का संयोग ही क्या है? आत्मसंप्रदाय। लोग जान रहे थे कि पढ़े लिखे हैं इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। तो ऐसे इसलिए आत्मसंप्रदाय का मतलब हुआ मेरे बारे में मेरी क्या राय है, मेरे बारे में औरों की क्या राय, इन दोनों का योग ही आत्मसंप्रदाय है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? 1890 में जेम्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज में स्थापित की और इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। दोस्तों प्रकारवाद के मुख्य पॉइंट, जो ब्लड पॉइंट है, नोट पॉइंट है, उन्हें दोबारा समझ लेते हैं। विलियम जेम्स प्रकारवाद के जनक थे। इन्होंने जो विलियम वुंड की संरचना के 3 प्रकार थे, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार नहीं, बल्कि हमें इस बात पर क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि चेतना कार्य कैसे करती है। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, चेतना का धारा प्रवाह का सिद्धांत। अगला है कि जेम्स ने पहली बार मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी और उनकी जो फेमस बुक थी 1890 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। और मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज में इन्होंने स्थापित की थी और इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। यकीनी है दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। संरचनावाद क्या था, इसके मुख्य पॉइंट क्या थे, प्रकारवाद क्या है, इसके मुख्य पॉइंट क्या थे, यकीनन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों उद्देश्यवाद। 1904 के आसपास इंग्लैंड से विलियम मैकडूगल के नेतृत्व में मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी संप्रदाय की शुरुआत हुई। क्योंकि विलियम मैकडूगल का मानना था कि आदमी अगर कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई प्रयोजन होता है, तब हम कोई कार्य करते हैं। यार हम सुबह सुबह अगर टहलने भी जा रहे होते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है कि यार हम अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, यूँ ऐसे फालतू में कोई नहीं जाता। तो ये है इनके उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद भी एक अन्य नाम है जिसे हर्मिकवाद भी कहते हैं। हर्मिक शब्द जो है यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या प्रयोजन। अगर उद्देश्य ना लिख के प्रयोजन लिख दिया तब भी उसमें उद्देश्य या प्रयोजन दोनों एक ही बातें हैं। उद्देश्य का एक दूसरा नाम है हर्मिकवाद। अगला देखते हैं, प्रत्येक
कार्य का एक मूल प्रवृत्ति होती है तथा यह जन्मजात होती है, अर्थात व्यवहार करने की प्रवृत्ति हमें जन्मजात होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि व्यवहार करने की प्रवृत्ति हमें जन्मजात होती है। जैसे रोना, हंसना, पैर भटकना, क्रोध, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं जो बाई बर्थ हमें होती हैं। अगर हम ना करना चाहें तब भी हम उस चीज़ के लिए करते हैं। मैकडूगल ने प्रवृत्ति के 3 पक्ष बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। भाई कोई मुझे कुछ कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ, उस पर हमने, अब उसको अच्छा लगा या बुरा लगा, वो भावनात्मक पक्ष है, उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया दी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक। चलिए अब इनके मैकडूगल ने अब प्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है जिसमें 14 प्रवृत्ति और 14 संवेग हैं, उन्हें जानते हैं। नंबर 1, पलायनवाद। पलायनवाद कब आता है दोस्तों? पलायनवाद जब आपके अंदर डर हो जाती है, हम कहीं से भागना चाहते हैं, तो पलायनवाद का जन्म होता है। जिज्ञासा, कोई अच्छी चीज़ यूनिक आश्चर्यजनक आ जाती है तो जिज्ञासा क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, भोजन की खोज हम करेंगे जब हमें भूख लगे। निवृत्ति, घृणा, यार कोई चीज़ हमारे साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, उससे घृणा करेंगे। हास, कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो हम हंसेंगे। आमोद, पुत्र कामना, शादी विवाह होने के बाद आदमी के अंदर पुत्र या पुत्री प्राप्त करने की जो कामना होती है वही वात्सल्य है। दैत्यहीन भावना। शरणागत, करुणा, यानी कि जब कोई चीज़ हम अच्छी होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, करुणा वाला भाव आता है। आत्मगौरव, यानी कि आत्माभिमान। आत्मगौरव कब होगा भाई, हमारा लड़का है अगर गांव में चोरी करके आया, हम आत्मगौरव थोड़ी ना अनुभूत करेंगे, अगर लेकिन टाप किया है तो तब आत्मगौरव महसूस करेंगे। रचनावाद, रचना। अगला है दोस्तों रचनात्मक, उसका है कृति भाव, सामूहिकता, एकाकीपन, जब आदमी अकेला होता है तब उसे समूह में रहने की इच्छा होती है। काम वासना का मतलब वही बात है। संग्रह प्रवृत्ति, यानी कि स्वामित्व बनने की, जब मालिक बनने की चेष्टा होती है तब ये होता है। ईर्ष्या, क्रोध। अब इनकी जो फेमस बुक है उसे जान लेते हैं दोस्तों। ये है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। उद्देश्यवाद का मीनिंग लगभग मुझे लग रहा है दोस्तों समझ आ गया होगा। इसके मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 14 शब्द दिए हैं, जो इस तरफ लिखा कि ये मूल प्रवृत्ति है, और उससे जो हमारे मन में संवेग आता है, ये संवेग है 14। पलायनवाद, जिज्ञासा, भोजनान्वेषण, निवृत्ति, हास, पुत्र कामना, दैत्य, शरणागत, आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामूहिकता, काम वासना, संग्रह, प्रवृत्ति, योजना। ये चीज़ दोस्तों अब समझ में आ गई होगी हमें। चलिए आज के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। धन्यवाद दोस्तों।